मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने हुए थे 35 कानून था, उसमें से सभी कानून को ख़त्म करके सिर्फ अब 4 कानून अब उनके पक्ष में बचा हुआ है। राज्य सरकार जन सेवाओं के विभागों का निजीकरण कर रही है, कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 3 दिवसीय 21वां राज्य सम्मेलन समस्तीपुर में शुरू हो चुका है। सम्मेलन से पहले महासंघ ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए शहर में एक मार्च निकाला। सम्मेलन को संबोधित करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार जनसेवा से जुड़े विभागों का निजीकरण कर रही है। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में कौड़ियों के भाव में बेच रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की गई और सरकारी संस्थाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया गया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आगामी बजट सत्र के दौरान संसद के घेराव के साथ होगी। वहीं सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सीपीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्य सम्मेलन हो रहा है और राज्य सम्मेलन एक ऐसे समय में इन लोगों का हो रहा है जब देश के अंदर कर्मचारियों के जो अधिकार थे उनके ऊपर हमले बहुत तेज़ी से हुए हैं। पिछले अगर 9 साल 8 साल में आप देखिए तो जो मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने हुए थे 35 कानून था, उसमें से सभी कानून को ख़त्म करके सिर्फ अब 4 कानून अब उनके पक्ष में बचा हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना है कि दुनिया के अंदर जो काम के घंटे जो मजदूरों ने अपना संघर्ष करके बलिदान दे करके कुर्बानी दे करके 8 घंटे काम का जो स्लैब बनाया था, 8 घंटा काम 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, पिछले कोविड-19 में जो मजदूरों की घर को वापसी किया उसके बाद जो वापस गया विभिन्न सेक्टर के अंदर, तो उस स्लैब को फिर से जो है ना बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया है और धीरे धीरे मजदूरों के काम के घंटे को सरकार बढ़ा रही है। राज्य सरकार जन सेवाओं के विभागों का निजीकरण कर रही है, कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। संविदा आउटसोर्स पर जो कर्मचारी हैं उनके रेगुलाइजेशन का कोई इशू गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और हम देख रहे हैं कि सभी विभागों में नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम से सभी को कौड़ियों के भाव में अपने चहेते पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। इसलिए इन इश्यूज़ को लेकर के और ये जो लाखों लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरवाने की मांग को लेकर के पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया है। समस्तीपुर से अफरोज आलम की रिपोर्ट।